सकराई में 17 वर्षीय किशोर का पीछा करने का आरोप, घर पहुंचकर महिलाओं से अभद्रता का भी दावा। नमस्कार, मैं पीसी सैनी पीडीएस न्यूज के साथ। तो थाना क्षेत्र के सकराई गांव में 17 वर्षीय किशोर ने कुछ लोगों पर लगातार पीछा करने, रास्ता रोकने, गाली गलौज, पत्थरबाजी और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित विश्वजीत पुत्र महिपाल सिंह उम्र 17 वर्ष निवासी सकराई ने पुलिस थाना थोई में लिखित रिपोर्ट देकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गांव में 27 अगस्त को समाज का मिलन समारोह आयोजित होना है। कार्यक्रम की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं होने के कारण उसने समारोह में शामिल होने से मना कर दिया। आरोप है कि इसी बात को लेकर कुछ लोग उससे द्वेष रखने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक 21 अगस्त को अजीतगढ़ जाते समय पृथ्वी सिंह पुत्र जय सिंह निवासी सकराय और 2-3 अन्य युवक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर उसकी गाड़ी का पीछा करते रहे। पीड़ित का आरोप है कि अजीतगढ़ का काम पूरा करने के बाद जब वह हाथीदह पहुंचा और जूस की दुकान पर बैठा, तभी करीब 100 मीटर दूर अजयपाल पुत्र विक्रम सिंह और अजीत सिंह पुत्र जय सिंह निवासी सकराई किसी व्यक्ति से झगड़ा कर रहे थे। बाद में वहां से निकलते समय उसके साथ भी गाली गलौज करने का आरोप है। पीड़ित के अनुसार उसी दिन शाम करीब 6 बजे भवानी सिंह, दिलीप सिंह, जसवंत सिंह, विक्रम सिंह, अजयपाल, पृथ्वी सिंह, अजीत सिंह और रमन सिंह सभी निवासी सकराय उसके घर पर पहुंचे। आरोप है कि इन लोगों ने घर पर गाली गलौज की, महिलाओं के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की की तथा जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने घटना का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने का भी दावा किया है। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि 22 अगस्त की शाम करीब 6 बजे वह सब्जी लेने चिपलाटा गया तो पृथ्वी सिंह और अजयपाल ने उसकी गाड़ी का रास्ता रोककर मारपीट का प्रयास किया। पीड़ित का आरोप है कि वह किसी तरह वहां से निकल गया, जिसके बाद उसकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए और काफी दूर तक पीछा किया गया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि देर रात तक उसकी रेकी की जाती रही और धमकियां दी गई कि गांव में उसकी गाड़ी आते ही उसे जान से खत्म कर दिया जाए। इसके बाद उसने फोन के जरिए पुलिस को सूचना दी। 23 अगस्त की सुबह भी गाड़ी का पीछा करने और पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया गया है। विश्वजीत के अनुसार वह 20 अगस्त को गोवा से अपने गांव लौटा था, जिसके बाद से ही लोगों द्वारा लगातार पीछा किए जाने का आरोप है। उसने पुलिस को बताया कि उसे अपनी जान माल का खतरा है और आशंका है कि आरोपी मौका पाकर उसके साथ कोई गंभीर घटना कर सकते हैं। पीड़ित ने पुलिस थाना थोई में रिपोर्ट देकर सभी नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। आइए सुनते हैं प्रार्थी को। मैं विश्वजीत सिंह सन ऑफ महिपाल सिंह, ग्राम सकराई। बात है, मैं 20 तारीख को गोवा से यहाँ पे आया, फिर 21 तारीख को मैं अजीतगढ़ गया, मतलब मेरे घर से कोई काम था वो। तब मेरे यहाँ बुर्जा गिरानी से दो बाइक से कम भी 6 से 7 लड़के थे। उसमें पर एक पृथ्वी सिंह और अन्य 6-7 लोग थे और वो मेरा पीछा करते रहे अजीतगढ़ तक। फिर अजीतगढ़ के अंदर तक पीछा किया, फिर मैं अपने काम करके वापस लौट रहा था तो फिर वापस मेरे साथ पीछे लग गए। और फिर बाद में मैं हाथीदह कुछ काम से गया तो हाथीदह में लड़ाई हो रही थी। अजयपाल, अजीत सिंह और अन्य अन्य लोग। और फिर बाद में हम पास ही के, मतलब 100 मीटर दूर एक बादाम से का वो है जूस सेंटर, उधर मैं जूस पी रहा था तो उधर जूस पी रहा था तो वो लड़ाई हो रही थी। फिर बाद में लड़ाई ख़त्म हुई तो हम जाने लगे तो वो अजयपाल और अजीत सिंह ने हमारे को गाली गलौज निकाली। हमारा उस मामले से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। फिर भी हम घर पे आ गए। फिर घर पे आके 2 मिनट बाद में श्री 1008 बलदेवदास जी महाराज जी हमारे घर पे पधारे। उन्होंने ये बोला कि अभी आप मेरे साथ चलो बांडे सिंह जी महाराज जी के, आपको वो रास्ता देख के आते हैं कितना बना है कितना नहीं। फिर हम बाबा जी के चले गए। फिर पीछे से अजयपाल और अजीत सिंह जी के परिवार वाले आते हैं, 30 से 40 लोग। वो हमारे घर पे आके हमारे घर पे गाली गलौज करते हैं और मेरे दादो सा, दादी सा, काकी सा सब पे, लेडीज़ पे हाथ उठाते हैं, उनको गाली देते हैं और मारपीट करते हैं और तलवार और उनके लकड़ियों के साथ में आते हैं। और अभी भी घर के बाहर वो लकड़ियाँ रखी हैं, उन्होंने उधर ही फेंके गए हैं और धमकियाँ देके गए हैं कि आप गांव में आके तो दिखाओ। और इस मामले
इस मामले के बाद में मैं शाम फिर अगले दिन सुबह वो एफआईआर करने गए हमारे ऊपर ही, हमारा कोई उससे ताल्लुक नहीं है। फिर बाद में हम शाम को सब्जी लाने गए चिपलाटा, तो अजय पाल सिंह हमारे ऊपर गाड़ी के ऊपर पत्थर उठाता है और बोलता है रुको नहीं तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा। फिर मैं और सचिन कक्सा और सुभाष भाई साहब हम तीनों एकदम से गाड़ी को निकाल ले जाते हैं। फिर बाद में 6 से 7 बाइक सवार हमारे पीछे लगते हैं, 2 बोलेरो लगती है, उनके पास हथियार थे और फिर बाद में वो चिपलाटा तक हमारा पीछा करते हैं। फिर हम वापस आने लगे तो वो हमारा रास्ता जाम कर रहे थे, फिर बाद में हम थोई की तरफ चले गए। फिर बाद में हम हाथीदह आ गए रात को। फिर बाद में हाथीदह से फिर बाद में हमने फ़ोन किया हमारे परिवार वालों को, तो परिवार वालों ने बोला कि वो अभी इधर ही हैं, आप मत आना। फिर बाद में मैंने महेंद्र काउक्सा को बोला कि पुलिस को फ़ोन करके बुला लो। फिर महेंद्र काउक्सा ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस के उनको ताल्लुक पड़ गया कि अभी पुलिस आने वाली है, तो वो फिर बाद में वहाँ से आ गए। तो फिर बाद में मैं घर पे पहुँचा 11 बजे। 11 बजे पहुँचने के बाद में सभी परिवार वाले मेरे पास में थे, कोई नहीं गया, उधर ही बैठे थे। फिर बाद में आज सुबह 9 बजे मैं वापस दूध दही ये लाने गया, तो फिर बाद में वो 2-3 मेरे पीछे लग गए। फिर बाद में वो अलग अलग हथियारों से मेरा पीछा कर रहे थे और बहुत मतलब पीछे हाथीदह तक पीछा किया। फिर बाद में मैं जारली हरदास कबास से होते हुए बांडेश्वरी जी महाराज की तरफ से आया हूँ घर पे। ये मामला है, हमारे को न्याय दिलाया जाए। हमारे को गांव में भी नहीं जाने दे रहे हैं, हमारे परिवार को अनगिनत गाली दे रहे हैं और मेरे दादू साहब दादी साहब सब पे इन्होंने वो किया है, अत्याचार किया है। इन दादी साहब सब पे इन्होंने हाथ उठाया, धक्का मुक्की की है। हमारे को न्याय दिलाया जाए। इस सारे कारनामा की जो ये सभी घर पे हमारे गए थे उसके सभी सीसीटीवी फुटेज है और सभी रिकॉर्ड है। और अभी मैंने थोई थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रशासन से ये निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाया जाए और इस कठोर से कठोर इस मामले पे उचित निर्णय लिया जाए। हमारे को न्याय की मांग है और हमारे को न्याय दिलाया जाए। हमारे को गांव में भी नहीं जाने दे रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि हमारे को न्याय दिलाया जाए। अगर मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ कोई भी घटना घटती है तो उसका कारण होगा पृथ्वी सिंह, अजीत सिंह और भवानी सिंह, ये तीनों कारण होंगे उनके। क्या मामला है? सर मामला यह है कि हमारे गांव में 27/8/2026 को ये बाईसा सम्मेलन प्रोग्राम है, उसकी मीटिंग हुई थी। पहले मीटिंग में हमें नहीं बुलाया और 2 बार मीटिंग हो गई, दोनों बार में हमें नहीं बुलाया गया। उसके बाद में तीसरी मीटिंग में बुलाया तो हमने ये कहा कि सर्व समाज अगर इस मीटिंग में आता है और चंदा देता है तो हम भी आपके साथ में हैं, और सब समाज में मीटिंग में नहीं आता है, नहीं देता है तो हम चंदा नहीं दे सकते हैं। कारण कि इसमें से कोई उचित नहीं है खाना पीना करके मौज मस्ती मारना है। मेरा उद्देश्य ये है कि ऐसे पैसों को कहीं अच्छे स्थान पर लगाया जाए, लाइब्रेरी बनाया जाए और जो आने वाले भविष्य के बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो। इसमें दूसरी बात यह है कि मेरा लंबा चौड़ा परिवार है, मेरे परिवार से 50-55 हज़ार रुपये जाते हैं। इसलिए मैंने यह कहा कि थाना जी का इतने पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको थाना जी का न करके ये बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करें तो हम आपके साथ में हैं। इस बात को लेकर के इन्होंने थाना जी के तरह तरह के अफवाहें, तरह तरह के बमंडर फैला करके हमें थाना जी के परेशान कर रहे हैं। अब यह है कि साहब 21 तारीख को हमारे घर पर हमारे बड़े भाई साहब श्री बने सिंह के घर पर इन्होंने गए और वहाँ पर जाकर के इन्होंने गाली गलौज निकाली, अंदर घुस गए, लाठी और सिरिया लेकर गए और हमारी औरतों के साथ में इन्होंने अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज, उनको धक्का मुक्की की है। इस प्रकार से साहब कहानी बहुत लंबी चौड़ी कर रखी है हमारे साथ में। हमारा रास्ता बंद कर रखा है। गांव के अंदर सार्वजनिक स्थान शिवालय मंदिर है, वहाँ पर इनकी दुकान है, तो वहाँ बैठे रहते हैं और कम से कम इनके पूरे परिवार के सदस्य लाठी और सिरिया लेकर के वहाँ खड़े हैं। और कल शाम को 7 बजे मेरे काका श्री भागी सिंह जी बीमार हैं, उनसे मैं मिलने गया था। पीछे से मेरे से फ़ोन गया कि थाना जी आप घर मत आना, आपके खिलाफ थाना जी यहाँ लाठी उठा रखी है। और उठा के मैंने 3 बार वहाँ से उठा करके बाबूलाल कुमावत के मकान के ऊपर आया, इनको दे करके गाली चलो करके वापसी चला गया। फिर मैंने वह बच्चे को फ़ोन किया, उनने 112 पर कॉल किया। उसके बाद के अंदर जब उनको ये भनक पड़ गई तो 10 बजे ये वहाँ से सब चले गए। उसके बाद के अंदर मैं
पुलिस आने के बाद में मेरे घर पर आया तो हमें इतना भयंकर भय से प्रकोप कर रखा है। लाठियाँ देते हैं, मनमावा से गाली, हमारी भान बेटियों की गाल दे रहे हैं। तो मैं यही चाह रहा हूँ पुलिस प्रशासन से कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें और हमें थाना जी के वो न्याय दिलाएं, हमें हमारी रक्षा करें। अन्यथा ये किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम लेने के तैयार हैं, जिसके अंदर नामजद रिपोर्ट के अंदर हैं, वो व्यक्ति हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमें उचित कार्रवाई करके हमें थाना जी सख्त